हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप भी प्रसन्नचित, खुश और बिंदास होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 से विभा हिंदी पाठमाला पाठ 2 के प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और करेंगे। तो बच्चों, पाठ है साहसी बनो और एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारियाँ मिलती रहें और हमें आपसे मोटिवेशन मिले, जिससे हम और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में आपको समझा सकें। तो आप सब ने आई होप सब्सक्राइब कर दिया होगा। और अब हम करते हैं पार्ट 2, साहसी बनो। साहसी बनो कहानी का अर्थ कल हमने अपने यूट्यूब लिंक पर डाला। आज मैं आपको उसकी एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। इसमें पेज नंबर 18, बालक अपना काम छोड़कर समुद्र के किनारे क्यों चला गया। देखिए, इसका उत्तर है बालक को सुई धागे से काम करना अच्छा नहीं लगता था। उसे समुद्र की शोभा निहारने में आनंद आता था। समुद्र में जंगी जहाज देख उसका साहसी मन जाग उठा और नौसेना में भर्ती होने के लिए समुद्र के किनारे चला गया। दूसरा है प्रश्न, बालक के हाथ में फ्रांसीसी पताका देखकर सब क्यों आश्चर्यचकित हो गए। उत्तर है, बालक के हाथ में फ्रांसीसी पताका देखकर सब इसलिए आश्चर्यचकित थे क्योंकि सबने सोचा था कि फ्रांसीसी सेना ने अपनी हार मान ली और इसी उत्साह उमंग में आकर ब्रिटिश सेना में फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब उन्हें बालक की सच्चाई का पता चला तो वे अचंभित रह गए। अगला है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, अंग्रेज बालक किस द्वीप पर काम कर रहा था। तो किस द्वीप पे कर रहा था, व्हाइट द्वीप पर। दूसरा प्रश्न, बालक को दर्जी की दुकान पर किसने रखवाया, पादरियों ने। ग प्रश्न है, बालक ने किस सेना के जहाज से पताका उतार ली, फ्रांसीसी सेना के। अगला घ प्रश्न, साहसी बालक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, सेनापति हॉब्सन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहला प्रश्न, बालक जिस दुकान पर काम करता था वह दुकान कहाँ थी। बालक जिस दुकान पर काम कर रहा था वह व्हाइट द्वीप के वानचर्च नगर के एक दर्जी की थी। दूसरा प्रश्न, बालक क्या सोचकर नाव लेकर जंगी जहाज के सामने जा पहुंचा। बालक ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के उद्देश्य से नाव लेकर जंगी जहाज के सामने जा पहुंचा। ग प्रश्न, किस बात से पता चलता है कि बालक अत्यंत वीर और साहसी था। बालक को जब पता चला कि फ्रांसीसी जहाज से पताका उतार लेने पर उसकी हार हो जाएगी तो उसने गोलियों की परवाह किए बिना चुपके से फ्रांसीसी जहाज की पताका उतार कर अपने जहाज पर लौट आया। इस बात से पता चलता है कि बालक अत्यंत वीर और साहसी था। घ, सेनापति ने बालक को गले से क्यों लगा लिया। बालक के फ्रांसीसी पताका उतारने की घटना के कारण ही ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी सेना पर विजय पाई। अंग्रेजी सेनापति ने बालक की सूझबूझ और साहस को देखकर उसे गले से लगा लिया। अगला है, पाठ्यांशों को
पूरा कीजिए। नीले समुद्र में पहले मस्तूल दिखे, फिर जंगी जहाज़ों का एक झुंड समुद्र की तरंगों को कुचलता और मस्तानी चाल से चलता उसकी आंखों के सामने आया। खा है फ्रांसीसी सेनापति का जहाज बालक वाले जहाज के पास ही था। बालक बेधड़क कूदकर उस पर चढ़ गया, फिर चुपके चुपके दोनों ओर की गोलियों की परवाह ना कर रस्से की सीढ़ी के सहारे मस्तूल पर जा पहुंचा। उसने आसानी से पताका उतार ली और बिल्ली सा पैर दबाता अपने जहाज पर आ गया। दोनों सेनाओं में से किसी ने भी उसे आते जाते नहीं देखा। चौथा प्रश्न है, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। बालक एक सैनिक के घर पला बड़ा था। गलत। खा, बालक एक दर्जी की दुकान पर काम करता था। सही। ग, उस समय फ्रांस और इंग्लैंड के बीच गहरी मित्रता थी। गलत। घ, बालक फ्रांसीसी जहाज का पताका उतार लाया। सही। ण, यह बालक नौसेनापति हॉब्सन था। सही। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। प्रश्न है, बालक का पालन पोषण कहाँ हुआ? अनाथालय में। ख, बालक को किसने पाला? पादरियों ने। ग प्रश्न, बालक कहाँ काम करता था? दर्जी की दुकान पर। बालक किस सेना में भर्ती हो गया? नौसेना में। और अंतिम, उस बालक का नाम क्या था? उस बालक का नाम हॉब्सन था। मूल्यपरक प्रश्न, लक्ष्य प्राप्ति के लिए वीरता के साथ साहस का होना क्यों आवश्यक है? वीरता बिना साहस की नहीं हो सकती, क्योंकि जिसमें संघर्षों से आगे बढ़ने का साहस होता है वही वीर कहलाता है। इसलिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए वीरता, सूझबूझ और साहस की आवश्यकता होती है। अगला है व्याकरण बिंदु। नीचे दिए गए सामासिक शब्दों का विग्रह कीजिए और समास का नाम दीजिए। माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास। सेनापति, सेना का पति तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन अव्ययी भाव समास। सप्ताह, 7 दिनों का समूह द्विगु समास। नीचे दिए गए पाठ्यांशों में से संज्ञा शब्द चुनकर सही भेद के सामने लिखिए। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें शब्द आए हैं फ्रांस और इंग्लैंड। जातिवाचक संज्ञा जहाज, बाल, अफसर। भाववाचक संज्ञा दुश्मनी, लड़ाई, भयानकता, उत्तेजित। पाठ में से 5 उपसर्ग युक्त शब्द चुनकर लिखिए। अनाथ, बेधड़क, परवाह, विपक्षी, प्रसिद्ध। चौथा है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। दुकान, दुकानदार, दुश्मन, दुश्मनी, वीर, वीरता, भयानक, भयानकता, साहस, साहसी, सेना, सेनापति। लिंग बताइए। दुकान स्त्रीलिंग, लहरें स्त्रीलिंग, सैनिक पुल्लिंग, साहस पुल्लिंग, सुई पुल्लिंग। समुद्र पुल्लिंग, जहाज पुल्लिंग, सेना स्त्रीलिंग, वीरता स्त्रीलिंग, धागा पुल्लिंग। पाठ्यांशों में से विशेषण और विशेष्य शब्द चुनकर अलग अलग लिखिए। विशेषण, नीले, जंगी, समुद्री, मस्तानी। विशेष्य यहाँ पर है समुद्र, जहाजों, तरंगों, चाल। नीचे दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए। दुम दबाकर भागना। ब्रिटिश सेना के अचानक हमले से फ्रांसीसी सेना दुम दबाकर
भाग गई। अगला, ओखली में सिर देना। उस समय बालक का नौसेना में भर्ती होना ओखली में सिर देने जैसा था। आंखों में धूल झोंकना। बालक फ्रांसीसी सेना के आंखों में धूल झोंककर जहाज पर से पताका लाया। टूट पड़ना। ब्रिटिश सेना फ्रांसीसी सेना पर टूट पड़े। दिन रात एक करना। बालक दिन रात एक करके दर्जी का काम सीख रहा था। आई होप इस पाठ की एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इसे करेंगे और याद करके अच्छे मार्क्स लाएंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।